नमस्कार मित्रों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आप में और आप सभी में रहे भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मित्रों। आज हम जानेंगे होलिका महोत्सव के बारे में। मित्रों, होलिका दिन आ रहा है। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है उस दिन होलिका महोत्सव मनाया जाता है, होलिका दहन होता है। आइए आज जानेंगे हम होलिका इस महोत्सव का महात्म्य और उस दिन करने वाले कुछ अचूक टोटके कि जिससे हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। दोस्तों, वैसे हम जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरराज हिरण्यकशिपु उसने अपने पुत्र के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। असुरराज हिरण्यकशिपु के पुत्र नाम था प्रहलाद, भगवान का परम भक्त था और हिरण्यकशिपु असुर बहुत सारे उसके ऊपर अत्याचार किए। प्रहलाद को मारने की बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन ईश्वर जो है अपने भक्त की हर हमेशा रक्षा करते हैं। प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था। हर सांस में भगवान नारायण का जाप चल रहा था, हर सांस में ईश्वर की भक्ति थी। ये भगवान के भक्त वत्सल भक्त को कौन मार सकता था? हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो अपने पुत्र को जो भगवान का परम भक्त थे उसको मार नहीं पाया। तब उसकी बहन, उसका नाम था होलिका, उसको एक वरदान था। उसको वरदान में एक दुशाला मिली थी। दुशाला ऐसी थी कि अगर वो ओढ़ ले तो उसके ऊपर अग्नि की कोई असर नहीं होती थी। तो अब हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि अपने इस बच्चे को मारने के लिए अपनी बहन को बुलाया, और यही दिन था जब होलिका दहन होता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के इस दिन को तब ये योजना बनाई गई, भगवान को इस भक्त वत्सल भक्त को जलाया जाए, उसको मारा जाए। तो ये जो 8 दिन है होलाष्टक के, ये 8 दिन में हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को मारने लिख के अपने बच्चे को हर प्रकार से उसको प्रताड़ित किया, अत्याचार किया, बहुत सारे अत्याचार किए। इसलिए ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में हम मांगलिक कर्म नहीं करते, क्योंकि इस 8 दिन में भगवान के भक्त के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे। और अंतिम दिन में जब पूर्णिमा के दिन, इसी दिन को एक बड़ी अग्नि जलाई गई। अग्नि में अब प्रहलाद को होलिका के गोद में बिठाया गया। अब होलिका ने वो दुशाला ओढ़ ली। अब भगवान तो भक्त वत्सल है, ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो भगवान से सहन नहीं होते। ईश्वर करुणामयी है और प्रहलाद के हर सांस में भगवान नारायण का जप चल रहा था। उसको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। अब जैसे ही अग्नि का प्राकट्य हुआ, जैसे ही अग्नि जलाई गई, उसी समय कहा जाता है कि वो दुशाला, एक बड़ा ही पवन आ रहा है जोर से, और पवन के माध्यम से वो दुशाला होलिका के ऊपर से प्रहलाद के ऊपर आ गई और वहीं पे होलिका जल के भस्म हो गई। मित्रों, यहां से भक्त की जीत हुई, आसुरी शक्तियों के ऊपर देवी शक्तियों की जीत हुई। नकारात्मक शक्तियों के ऊपर सकारात्मक शक्तियों की जीत हुई। मित्रों, नेगेटिव शक्ति, आसुरी शक्ति चाहे कितना भी जोर कर ले, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है कि उसको जाना ही पड़ता है। दोस्तों, यही दिन है होलिका का, कि इस दिन हम सब कोई इस दिन को बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। उस दिन के बाद जब दूसरे दिन सब रंगों का त्योहार होता है, इस दिन को लोग चारों ओर रंग उड़ाते हैं,
लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, संसार में बहुत सारे रंग है दोस्तों कि जब आपस में एक दूसरे का मतभेद, एक दूसरे का मन भेद मिटाकर एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़क के गले मिले और दोस्ती कर ले, वापिस अपनी दोस्ती को हरा भरा कर ले, रंग बिरंगी कर ले, अपने जीवन को इस रंगों के त्योहार के माध्यम से रंग बिरंगी। दोस्तों आइए देखते हैं इस दिन का वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय कुछ महत्व भी है। हमारे शास्त्र में 3 रात्रि का महत्व है ना। एक काल रात्रि जिसको बोलते हैं, काल रात्रि यानी आश्विन मास की चतुर्दशी को जो कृष्ण पक्ष की होती है उस रात्रि को बोलते हैं काल रात्रि। फिर दूसरी रात्रि जो है वो है मोहरात्रि। मोहरात्रि यानी को फाल्गुन मास की जो ये पूर्णिमा की रात है उसको बोलते हैं मोहरात्रि। दोस्तों तीसरी रात्रि यानी शिवरात्रि, माघ मास की जब हम भगवान महादेव की उपासना करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, उस रात को भी उसका भी बड़ा ही महत्व है साधना काल के अंदर। तो 3 रात्रि को साधना काल में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी काल रात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। दोस्तों इस रात्रि में आप जितनी साधना करेंगे ये साधना अवश्य आपकी सिद्ध होगी। चाहे आप कोई भी मंत्र ले ले, चाहे कोई भी तंत्र ले, चाहे कोई भी यंत्र ले, आप अवश्य उसको सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों इस दिन जो भी हम कुछ ना कुछ कर्म धार के, अगर कोई कार्य धार के कोई साधना करें तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों कुछ टोटके ऐसे हैं, ऐसे मान्यता के अनुसार बहुत सारी मान्यता इसके अंदर है, लेकिन कुछ टोटके ऐसे हैं जो उस दिन किया जाए तो उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी पाठ ये करें आप, और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि को माता के समक्ष दिया जला के भगवती के पास दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ कर ले और कुंजिका स्तोत्र का आप हो सके इतना ज्यादा पाठ करें। और सुबह में यानी प्रतिपदा को आप सवेरे भगवती के समक्ष एक दीप जला के कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और भगवान महादेव के पास दूध का नैवेद्य कराएं। इस दिन को आपकी हर प्रकार की समस्या का निजात हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है जो भी व्यक्ति राहु से पीड़ित है, राहु की महादशा से या किसी भी प्रकार के राहु की बुरी असर से पीड़ित है, तो अगर इस रात्रि को जब होलिका दहन होता है, होलिका दहन में नारियल के गोले, नारियल का गोला में छेद कर ले, जो ऊपर उसकी आंख होती है वहां छेद कर ले। इस छेद के अंदर अलसी का तेल डाले, अलसी का तेल डाले, उसमें थोड़ा काले उड़द डाल दे, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दे और उसमें थोड़ा जो आता है सिंदूर वो डाले। तो इन 4 चीजों को डालकर इस नारियल को गोले को अपने ऊपर से ऐसे पूरा क्लॉकवाइज 21 टाइम्स उसार ले। ऐसे उसार के फिर इस गोले को जलती हुई इस होली की आग में आप डाल दें। तो कहा जाता है कि राहु की असर से बहुत सारे निजात मिलता है। दोस्तों किसी को अगर कर्ज का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, तो उस दिन इस रात्रि को एक नारियल ले और नारियल को उस जलती हुई आग में चढ़ा दे और उस दिन से नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि उसी दिन भगवान नारायण नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का नाश किया था। तो नरसिंह स्तोत्र ऋण मोचक स्तोत्र के नाम से प्रख्यात है। ऋण मोचक नृसिंह स्तोत्र कर्ज उतारने के लिए बहुत ही प्रख्यात है। और उसी दिन से अगर आप इस स्तोत्र का पाठ की शुरुआत कर दे तो देखिए बहुत ही जल्द आप हर प्रकार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जिसको अगर नौकरी नहीं है तो उसको भी इस पाठ से और इस जो टोटका है उससे नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों कोई बीमार है, बहुत सारी बीमारी अपने घर में है,
तो होलिका दहन की जो भस्म होती है, वो जब होलिका दहन हो जाए उसके दूसरे दिन उस भस्म को लेके आए। जो रोगी होते हैं, जो रोगी जहाँ पे रहते हैं, उसका जो बेड है, उसके बेड के आजू बाजू, बेड के चारों ओर इस भस्म को छिड़क दे। रोज थोड़ा थोड़ा ये प्रयोग करें, इस प्रकार का थोड़ी भस्म लेके, तो देखिए आप बहुत ही जल्द वो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे टोटके इस दिन के हैं, लेकिन टोटकों से ज्यादा मित्रों अपनी साधना में विश्वास करें। इस दिन को, इस दिन से, इस दिन की रात्रि से आप जो भी ईश्वर की साधना करेंगे, अपने इष्ट की साधना करेंगे, आपको उसमें सफलता होगी। क्योंकि ये दिन ही ऐसा है, ये इस दिन का महत्व ही यही है कि जितना आप अपने इष्ट में विश्वास रखेंगे, जितना आप अपने इष्ट की साधना करेंगे, आपका इष्ट इतना जल्द आपके पास आएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए अपने इष्ट का आराधन करें, अपने इष्ट को साधे। और यही महत्व है इस दिन का कि अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण विश्वास रखे। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है कि आपका पूरा ना हो। बस मेरी आपसे और आप सभी को यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप सभी का भी कार्य, आपका इष्ट सिद्ध करे, आप सभी का कल्याण हो। प्रणाम, मिलते हैं, नमस्कार।